नमस्कार, मैं जय सोनी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम हमारे इस विशेष पेशकश के अंदर आपसे बात करेंगे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में महापौर पद को लेकर के आरक्षण के बारे में बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सभी 29 महानगर पालिकाओं के महापौर पद का आरक्षण घोषित कर दिया गया है। यह लॉटरी राज्य सरकार और नगर निगम विभाग की मौजूदगी में निकाली गई, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया। लॉटरी के जरिए यह स्पष्ट किया गया कि महानगर पालिका में महापौर पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इस फैसले के बाद राज्य की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आगामी महापौर चुनावों की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। नगर निगम विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है। पहले हम इस मामले में एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद में हमारे सहयोगी और विशिष्ट मेहमानों के साथ हम बात करेंगे। महापौर आरक्षण की यह पूरी प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की गई है और इसके सामने आते ही राज्य की राजनीति में विवाद भी शुरू हो गया है। मुंबई को लेकर बदले गए नियमों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेंडड़ेकर ने कहा कि इस लॉटरी सिस्टम में ओबीसी और अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जानबूझकर की गई लॉटरी है और वे इसकी निंदा करती है। नगर पालिका के लिए महापौर के आरक्षण की सोड़त यहाँ संपूर्ण हो गई। उसमें एक हम लोगों ने अज का एक आरक्षण, अजा का 3 आरक्षण, उसमें 2 महिला के आरक्षण और नामाप्र के 8 आरक्षण, उसमें महिला के 4 आरक्षण और जो खुला गट है उसमें से 17 महानगर पालिका में 9 हम लोगों ने महिला के लिए निकाले हैं। इस पद्धति से 29 आरक्षण आज कंप्लीट हो गए हैं, उनके महापौर डिक्लेयर हो गए। जितने भी जो बड़े शहर है वहाँ पर हमने देखा कि महिला रिजर्वेशन आए हैं, तो क्या महिलाओं के हाथ में कमान होगी महापौर की एक बड़ी बात महाराष्ट्र सरकार के लिए? क्योंकि मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, सभी जो बड़े शहर, नासिक, सब जगह महिला महापौर जो आई, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? क्योंकि आपको एक महिला मंत्री। इसी में ऐड भी कर रहा हूँ, यूबीटी ने आरोप लगाया कि आप लोगों को, बीजेपी को फायदा पहुंचाने पूरी लॉटरी सिस्टम को यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया। आरोप सेकंड मुझे बहुत आनंद अभी मैं व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे पूना है, मुंबई है, नवी मुंबई, इन सब में महिला का आरक्षण महापौर का आया है। मुझे ऐसे लगता है कि महिला बहुत सक्षम तरीके से ये महानगर पालिका चलाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे भी अगर नगर विकास का कार्यभार मेरे पास है और एक महिला होकर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पहली चिंता रहती है कि महिला करेगी या नहीं करेगी, लेकिन महिला बहुत सक्षम तरीके से ये चलाएगी। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा जैसा विरोध किया गया, यहाँ पे वॉकआउट किया गया, क्या कहेंगे?
वो उनका हक है और उनको ऐसा लगा कि उनके दिमाग में जो आरक्षण था मुंबई के लिए वो नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से 29 नगर निगमों की लॉटरी पारदर्शी तरीके से निकाली गई। परांजपे के मुताबिक कुछ पार्टियों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जबकि सरकार की तरफ से रिजर्वेशन से जुड़ी नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। इधर नगर विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नियमों के मुताबिक रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि जहां जहां नॉमिनेशन और महिला आरक्षण लागू होना था, वहां लॉटरी के जरिए टिकट निकाले गए। माधुरी मिसाल ने यह भी कहा कि ठाकरे गुट की आपत्तियां किसी ठोस आधार पर नहीं है और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से की गई है। महापौर आरक्षण को लेकर के सत्ता और विपक्ष आमने सामने है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की महानगर पालिका राजनीतिक और भी गरमाने की संभावना लग रही है। जैसे कि आपने देखा कि 29 महानगर निगमों के अंदर जो है नेतृत्व के लिए आरक्षण के जरिए निर्णय लिया गया है। अब इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हम उत्कर्षा रूपवते जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र के प्रवक्ता है और वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और साथ साथ हमारे साथ सर्वेश तिवारी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम उत्कर्षा जी आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है और जो महिलाओं को इस बार ज़्यादा जगहों पर नेतृत्व मिला है, मेयर का जो पद है वहाँ पर, जो बड़े नगर है, बड़े शहर है, वहाँ पर महिला के नेतृत्व में मेयर बनेंगे, तो ये जो फैसला है उसके बाद आप इसका विरोध जो कर रहे हैं, क्या कारण है इसमें, किस प्रकार से आपको आपत्ति है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमने चुनाव प्रक्रिया बीते 2 हफ्तों 3 हफ्तों में देखी है महाराष्ट्र में, उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो प्रक्रिया सरकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत हुई है, इस पे थोड़ा सा एक आपत्ति जताई जा रही है। इसमें 2 मुद्दे मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। बिल्कुल, महिलाओं को अगर हम आगे और इसमें प्रक्रिया में चांस दे रहे हैं वो अच्छी बात है, उसको हम कभी नहीं नकारेंगे। लेकिन अगर महिलाओं के साथ ही उसमें ओबीसी एससी एसटी को और प्राधान्य दिया जाता तो शायद ये प्रक्रिया और सुकर होती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये लॉटरी सिस्टम से काम हुआ है, तो जब ये हो रहा था, जो प्रतिनिधि वहां पे थे, वंचित का प्रतिनिधि वहां पे नहीं था, इसलिए हमें उस प्रोसेस के, उस प्रक्रिया की ऑफिशियलिटी नहीं पता। लेकिन जो हम आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं और जो इस पक्ष ने इस पे आपत्ति उठाई है और अपनी आपत्ति दर्ज की है, मैं सच में कहना चाहूंगी कि अगर आपको सच में इस पूरी प्रक्रिया पे आपत्ति है तो आगे जाके आपको कोर्ट में जाके इसके बारे में फैसला लेना चाहिए, ना कि सिर्फ बवाल खड़ा करके उसको छोड़ना चाहिए। ये इन सभी ऑपोजिशन पार्टियों की नीति रही है कि आप बवाल कर दो और वहीं पे प्रश्न छोड़ दो, लेकिन अगर सच में आपत्ति लग रही है तो इसको आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, तभी जाके इसमें कुछ बदल आएगा। और तीसरा जो मुद्दा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, लाडली बहन हो या महिलाओं को प्रतिनिधित्व हो, ये तो ये सरकार बोलती है एक और करती है अलग। बहरहाल अगर सच में किसी महिलाओं को यहाँ संधि दे रहे हैं तो वो उनको वहाँ अपने हिसाब से काम करने दे, ये सबसे बड़ी बात है, ना कि उनको फिर सिर्फ कुर्सी पे बिठा के हम अपना कुछ चलाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया में ओबीसी एससी एसटी, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ा एक इलाका है जहाँ पे ओबीसी पॉपुलेशन है और ये ज्यादातर भाजपा और इन सब पार्टियों को वोट कर चुके हैं, तो इनके लिए ये सबसे बड़ी नाइंसाफी की बात होगी कि इनका कोई भी प्रतिनिधि को वहां पे लॉटरी सिस्टम में भी उनको अगर नहीं लिया है साथ में, तो ये बड़ी
नाइंसाफी की बात है और इसीलिए इस पे इतना बड़ा बवाल हो रहा है। धन्यवाद। जी उत्कर्षा जी, आपकी हिसाब से जो है रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई गई है और इसमें ओबीसी और SC/ST जो फैक्टर है उसको ध्यान में नहीं लिया गया है। हम हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता से हम बात कर लेते हैं। सुरवेश जी, जिस प्रकार से अभी उत्कर्षा जी ने भी बताया, उद्धव ठाकरे गुट के लोगों का भी ये मानना है कि मुंबई के बारे में जो फैसला लिया गया है BMC के बारे में, वो भी उचित नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या वहां पर किस प्रकार का माहौल बन रहा है कि ये जो आज जो तमाम महानगर निगमों के लिए फैसला लिया गया है, क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए जय सर, जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे दल की जो आपत्ति थी, विशेषकर उस बात को लेकर थी कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर जो महापौर बैठेगा, वो महापौर पिछले चुनाव के जो महापौर बैठे थे, जो कुछ नीति नियम थे उस दौरान, जो 2 टर्म थे, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी था, उसके बाद अब जो बारी थी, ऐसा उन लोगों की तरफ से अनुमान लगाया गया था और काफी अखबारों में और मीडिया में खबरें आई कि इस बार जो मुंबई का महापौर होगा वो शायद ओबीसी और एसटी से जुड़ा होगा। अब ओबीसी और एसटी से जुड़े जो दोनों नगर सेवक हैं वो उद्धव ठाकरे दल से चुने गए हैं। तो उद्धव ठाकरे दल को इस बात पे उम्मीद टिकी हुई थी कि शायद उनके दोनों जो उम्मीदवार हैं उनको ये मौका मिल सकता है और मुंबई की सत्ता जो है उनके हवाले तो नहीं, लेकिन कम से कम उनका महापौर जरूर महापौर की सीट पर बैठेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मैंने आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक जो पिछले कई सालों से जो नीति नियम है, जो महापौर को लेकर चुनने की जो प्रक्रिया है, जो रोटेशन वाइज जो चक्र घुमाते हैं, उसमें कुछ चिट्ठियां डालते हैं। अब इसमें एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है और अलग कास्ट के हैं, अलग अलग 29 महानगर पालिकाओं को लेकर बारी बारी से चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। लेकिन जैसे ही मुंबई की बारी आई और मुंबई को जनरल किया गया और जनरल में वो भी महिला पद, यहाँ पर कोई महिला महापौर बनेगी नहीं डिक्लेयर किया गया, तो उसको लेकर हॉल में ही जो माधुरी विशाल थी, राज्य मंत्री जो थी मुंबई के मंत्रालय की, जो इस विशेष प्रक्रिया में शामिल थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, महापौर किशोरी मांडेकर जो पूर्व महापौर रह चुकी है, शिवसेना उद्धव दल के नेता भी हैं, उन्होंने इस वक्त आपत्ति जताई ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। इस बार जो महापौर है वो ओबीसी या एसटी से होना चाहिए और आप लोग जनरल कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माधुरी मिसाल, जो कि अभी हमारे चैनल की बाइट चली और राज्य मंत्री महाराष्ट्र की अर्बन डेवलपमेंट विभाग की, उन्होंने साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वही है, रोटेशन की प्रक्रिया भी वही, जो चक्र घुमाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जनरल कैटेगरी किया गया है महिलाओं के लिए। तो सिर्फ मुंबई शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका है, वहां पे तकरीबन 15 महिलाओं को इस बार महापौर की जवाबदारी मिलेगी, वो महापौर की कुर्सी पर बैठेंगी। जिस तरह से उत्कर्षा भी बयान दे रही थी, वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रवक्ता है, कि एक दरवाजा कोर्ट का जरूर खुला है उद्धव ठाकरे दल के लिए, और भी अगर कोई विरोध करता है कि अगर चुनाव लगता है कि वाकई सरकार जानबूझकर कुछ सेटिंग के जरिए कुछ इस तरह की चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है, तो वो दरवाजा खटखटा सकते हैं। आज भी चुनाव आयोग में उद्धव ठाकरे दल की नेता जो मुंबई के वार्ड नंबर 3 की है, रोशनी गायकवाड़, वो चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह से वोटिंग की पद्धति हुई थी, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हुई थी, कुछ को लेकर शिकायत करके गई हैं। तो शिकायतों का जो एक दौर होता है, वो चाहे चुनाव आयोग हो चाहे कोर्ट हो, वहां पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, अगर आपको लगता है कि आपने गलत हुआ है, तो वहां पे दरवाजा को जरूर खटखटाया जा सकता है। लेकिन अब ये बात तस्वीर साफ है जय सर कि चुनाव की प्रक्रिया जो महापौर को लेके थी, पूरे मुंबई सहित महाराष्ट्र 29 जिलों की, चाहे परभणी हो, नासिक हो, पुणे पिंपरी चिंचवड हो, नवी मुंबई हो, पालघर हो, मीरा भाईंदर हो, नासिक हो, पुणे हो, लातूर हो, परभणी हो, अकोला हो, कोल्हापुर हो, सातारा हो, तो पूरी प्रक्रिया पूरी चुकी है। लेकिन मुंबई पे जो एक नजर टिकी थी, अब देखना पड़ेगा। अब खबर ये भी आ जा रही थी कि कल्याण डोंबिवली में उद्धव के कुछ नगर सेवक वो बैकडोर से समर्थन दे रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट बनने पे, मनसे के 2 कॉर्पोरेटर समर्थन दे रहे हैं।
तो राजनीति आरोप प्रत्यारोप के दौर से हमेशा गुजरती रही है, कोई नई बात नहीं है। ये बात जरूर देखना होगा कि उद्धव ठाकरे दल की तरफ से इस बात को लेकर आज जिस तरह से किशोरी पेडनेकर ने बयान दिया है, जो मुंबई की महापौर रह चुकी हैं, उनका साफ दावा था कि यहाँ का महापौर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एसटी का होना ही चाहिए था। यही नीति नियम में बैठता है। लेकिन जो सालों से जो प्रक्रिया चली आ रही है संविधान में, हालांकि इस बात को लेकर कोई एकदम लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन एक 74 एक जो सेक्शन होता है उसके मुताबिक रोटेशन के जरिए, मतलब मुंबई का महापौर आम जनता कभी नहीं चुनती है आज तक। जनता वोट देती है, नेता चुने जाते हैं, लेकिन महापौर के पद की प्रक्रिया को चुनने का काम हमेशा से राज्य सरकार इसी तरह से लॉटरी सिस्टम के जरिए रोटेशन वाइज करती रही है। जी जय सर। बिल्कुल सुरेश, जिस प्रकार से रोटेशन के आधार पर ना करके लॉटरी के बेसिस पर ये तमाम जो महापौर की नियुक्ति होगी, ये सारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी और महापौर की नियुक्ति भी होना शुरू हो जाएगी। कम से कम 29 जो महानगर निगम है उनमें से 25 महानगर निगम बीजेपी और बीजेपी समर्थक जो दल है उसके पास है। कांग्रेस के पास एक जगह है जहां पर वो कांग्रेस अपना महापौर नियुक्त करेगी और बाकी जो है वो अलग अलग पार्टियों के पास है। सुरेश, जिस प्रकार से ये पूरा माहौल बन रहा है, खास करके बीएमसी एक ऐसी नगर निगम है जो 5-6 राज्य है जिसके जो सालाना बजट होता है उससे बड़ा बजट ये महानगर निगम का है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान सभी पार्टियों का केंद्रित रहता है। तो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के अंदर कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो मेयर के लिए अभी बहुत ज्यादा हॉट फेवरिट माने जा रहे हैं? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में अब तक 6 लोगों के नाम सामने आए हैं जो ज्यादातर बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। एक महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनके घराने की हैं। हर्षिता नार्वेकर जो चुनाव कुलाबा से जीती हैं, उनके परिवार से हैं। एक शिरवड़कर मैडम है, एक अलका केलकर है बीजेपी की नगर सेवक सांता खार से, एक ऋतु है। तो टोटल 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब फाइनल जो मुहर होगी, खबर ये आ रही कि कल शाम तक शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उद्योग जो शिंदे सेना के उद्योग मंत्री जो उदय सामंत हैं वो कल तक यहाँ पे मुंबई लौटेंगे और कल यहाँ पर हो सकता है महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय या तो फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस या तो वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने कुछ नेताओं की बैठक बुला सकते हैं, शिंदे सेना के लोगों की भी बैठक बुला सकते हैं या दोनों पार्टी नेता आपस में बातचीत कर सकते हैं। और उस बैठक में इस गंभीर विषय पे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर बैठेगा कौन महापौर के सीट पर, इसका निर्णय इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकेगा। भले ही सीट डिक्लेयर हो गया है महिला को लेकर, ओपन कैटेगरी का जनरल कैटेगरी को लेकर, लेकिन वो महिला होगी कौन? भले पर्चा सब लोग भरेंगे, लेकिन आखिरी निर्णय तो जो सेना का सेनापति वहीं से लिया जाएगा। तो अभी खबर ये भी है कि शिंदे जिद कर रहे हैं कि शायद उनकी तरफ से कोई आ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है जब ज्यादा सीटें बीजेपी की आई हैं जिस तरह से, तो बीजेपी जरूर अपना महापौर चुनेगी। अब कल्याण डोंबिवली थाने में खबर है कि शिंदे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कल्याण डोंबिवली में भी तस्वीर सुबह तक दोपहर 2 बजे तक साफ हो गई थी कि बीजेपी मनसे को तोड़कर और शिवसेना के 2 नगरों को तोड़कर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगी। अब बात सिर्फ मुंबई शहर की है। मुंबई शहर की इसलिए है कि जैसे आप भी यहाँ पर काफी काम किया, आपको पता होगा कि मुंबई में महज जो गटर नदी नाले की जो सफाई का बजट होता है साल भर का ना, उतना मुंबई से बाहर जितनी महानगर पालिका है महाराष्ट्र के, उतने साल भर का बजट एक केवल खाली गटर नालों की जो बजट होता है उसके बराबर होता है। तो मुंबई का 72,000 लाख करोड़ का जो बजट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट है। देश की आर्थिक राजधानी है। इसकी सभी की पार्टियों की निगाहें टिकी हुई थी। चुनाव हो गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खत्म हुआ। अब महापौर की जो एक सुई लटकी थी वो भी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर ही समझे, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जितने पासे फेंकने थे वो रोटेशन के जरिए फेंक दिए हैं। अब
इनकी तरफ से पार्टी से जो उम्दा पार्टी नंबर 1 पे आई है, अब इनको नाम चयन करने हैं जनरल कैटेगरी में। 5-6 लोगों के नाम सामने भी आए हैं। अब पार्टी तय करेगी इनमें से किसको तय देना है। हालांकि पार्टी जो फॉर्म भरू, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं मुंबई के, फॉर्म तो जरूर भरेंगी, लेकिन कुछ चुनाव अंदर की भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की बात होती है, सभी जानते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका पसंदीदा जो नेता हो वो बैठे। तो बाद में मुझे लगता है कि आज गुरुवार है और शुक्रवार सोमवार तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सुरेश जी, सोमवार तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ अंदर से ऐसी भी बात आ रही है कि मनसे नेता राज ठाकरे ने जो है शिंदे को अपना समर्थन घोषित किया है और शिंदे भी अपना मेयर बने ऐसी मांग कर रहे हैं। शुरुआत से ही जब चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से अपने सारे पार्षदों को उन्होंने होटल में ठहराया था। 2-3 दिन तक वो होटल में रहे थे, वहां पर कई मीटिंगों का दौर चला, बहुत सारी राजनीति वहां पर भी देखने को मिली। और अभी वो फिर से अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 29 पार्षद ही उनके जीत पाए हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका मेयर बने या फिर 2.5 साल के लिए बीजेपी का और 2.5 साल के लिए उनका मेयर बने। इस तरह की मांगे वो दोहरा रहे हैं, ऐसी बात सामने आई है। क्या है इसमें सच्चाई? जय सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लगातार 4 दिनों तक शिंदे के जीते हुए तमाम 29 नगर सेवक मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित जो ताजमहल होटल है वहां पे रखे गए थे, लगातार उनके सभी शीर्ष नेता भी वहां पर पहुंच रहे थे, शिंदे भी पहुंचे थे, सभी नगर सेवकों से बातचीत हुई थी और उनके तमाम जितने शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से भी बातचीत कही गए थे। हालांकि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह थी कि अगर मुंबई का कोई महापौर होगा तो शिवसेना का ही होगा, क्योंकि शिवसेना की पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ पर सत्ता रही है। भले पार्टी अभी अलग जरूर है, शिंदे कहते हैं उनकी शिवसेना असली है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनकी शिवसेना असली है, लेकिन शिवसेना के नाम को लेकर शिंदे ये बात उनके नेताओं जरूर रख रहे हैं। अब बातचीत जो 2.5 साल वाली है वो भी बातें चर्चा में जरूर आई हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिंदे जरूर चाहते होंगे, क्योंकि अगर मामला अगर फिट बैठता है तो आधे बैठे, कोई इसमें दोहरा नहीं है। तो बात रखी जरूर गई होगी, लेकिन सीएम जो है डावोस के दौरे पे हैं और पूरी प्रक्रिया अब सीएम के आने के बाद ही खत्म हो गई। और जहां तक शिंदे को सभी लोग जानते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले कुछ 5-6 सालों में करवट ली है, तो शिंदे उस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं। भले 29 नगर से जीत के आए हैं, लेकिन कब कौन सा पाशा फेंकना है वो अच्छी तरह जानते हैं। अगर उन्हें कोई बात अपनी बनवानी हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब शिंदे अपने 40 विधायकों समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर गुवाहाटी की तरफ निकले थे या सूरत की तरफ निकले थे, उसके बाद जिस तरह से मामला 10-15 दिनों में ठंडा हुआ और मुंबई जब वो पहुंचे तो मुख्यमंत्री की पद पर सीधे विराजमान हो गए अमित शाह के मैसेज के बाद। जबकि सबकी निगाहें थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 40 विधायकों को लेकर जो पलायन कर चुके थे शिवसेना से, एकनाथ शिंदे को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो राजनीति कभी भी कुछ भी करवट ले सकती है, भले 29 नगर सेवक हैं, क्योंकि शिंदे अब डायरेक्टली अमित शाह से भी बातचीत करते हैं, मोदी से भी बातचीत करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं अचानक से। तो मन में मंशा जरूर होगी क्योंकि पार्टी का जो है नेता मेयर पद पर बैठे ताकि सारी चीजें काम आसान हो सके। हालांकि 2.5 साल का भी सौदा है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर 5 साल के लिए अगर मिल जाता है तो क्या बुरा बात है। तो ये भी सोच उनकी जरूर है, क्योंकि उनके कुछ नेता ये भी बात कह रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस जो मंडे तक आते हैं, इनके बीच क्या बैठक होती है, क्या कुछ सिलसिलेवार चर्चा होगी। हालांकि कोई नोकझोंक 2.5 साल वाली है, सुनाई दी, पेपरों में एक बार पे खबर आई थी, लेकिन खुले तौर पे अभी तक इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात पक्का है कि वो चाहते हैं कि उनका भी उनकी पार्टी का मेयर बने। बिल्कुल, जिस तरह से सुरेश आप बता रहे हैं, चाहत उनकी उसने शायद ऊपर लेवल तक बता दी होगी और मांग रख दी होगी। अब उसकी मांग को कितना स्वीकार किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या राज ठाकरे का समर्थन मिलना और जिस प्रकार से अभी वहां पर समीकरण दिख रहे हैं, कोई बगावत की वो आ रही है कि किसी प्रकार की कोई बगावत हो जाए? नहीं जय सर, ये राज ठाकरे की जो पार्टी का समर्थन है
राज ठाकरे का मुंबई में किसी भी नगर सेवक ने उनको समर्थन दिया, ना तो राज ठाकरे ने दिया है। ये समर्थन जो है मुंबई से जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है वहां पे बीजेपी को दिया है। वहां पे एक राजू गायकवाड़ करके उनके नेता है, मुख्य नेता, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। और यहाँ से कुछ संदीप देश पांडे मुंबई के हैं और एक दो और नेता मनसे की कल कुकर भवन गए थे, तो वहां पे कुछ लोग थे और उनकी एक विशेष टीम जो मनसे की है आज मुंबई भी आई थी। अब राज ठाकरे से मुलाकात कर पाए कि नहीं कर पाए ये खबर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कल्याण डोंबिवली की जो पूरी रणनीति है उसमें राज ठाकरे का कोई रोल नहीं है। और इस बारे में सुबह संजय राउत ने भी क्लियर किया था कि वहां पे जो उनके लोकल नेता है वो डायरेक्टली इस चीज को कर रहे हैं। राज ठाकरे ने इस बारे में साफ मना किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वो लोग पार्टी से बगावत करके सीधे बीजेपी को समर्थन कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से पूरी चुनावी प्रचार रैलियां हुई मुंबई महाराष्ट्र में राज ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की बीजेपी के खिलाफ और सत्ता पाने के लिए मुंबई महानगर पालिका पे और महानगर पालिका पे, उस तरह से लगता नहीं कि राज ठाकरे डायरेक्टली शिंदे से या देवेंद्र फडणवीस से कुछ बातचीत करेंगे। हालांकि 6 से 7 नगर सेवक उनके मुंबई में भी जीते हैं, उम्मीद थी कि ज्यादा सीटें जीते लेकिन नहीं जीत पाए। अब लेकिन इस तरह का पूरी तरह से खुले तौर पे कोई घोषणा नहीं हुई है कि राज ठाकरे की पार्टी मानव निर्माण सेना बीजेपी को समर्थन कर रही है। लेकिन कल्याण डोंबिवली उनके 2 नगर सेवक बीजेपी से जुड़े हुए जरूर हैं। ये पिक्चर पूरी तरह से खबरों के कतार में जरूर है। जी जय सर। सर्वे सर, लास्ट सवाल, जिस तरह से पूरे चुनावी प्रक्रिया में ठाकरे ब्रदर्स जितने गरजे हैं उतने बरसे नहीं, जो परिणाम आए थे वो हिसाब से देखा जाए तो दोनों भाइयों ने अपना एक दूसरे से हाथ मिला लिए और उसके बाद पूरे चुनाव के अंदर लोगों पर खूब मतलब लताड़े जैसे गाली गलौज तक बात पहुंच गई, लोगों को खूब भला बुरा कहा और एक अलग ही राजनीति देखने को मिली। महाराष्ट्र मराठी मानुस की राजनीति देखने को मिली। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ राम का नाम जय श्री राम नहीं चलेगा, यहाँ पर जय महाराष्ट्र चलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आई थी। तो क्या लगता है आपको, ये परिणाम आने के बाद में ये जो अकड़, जो अभिमान, जो घमंड दिखा रहे थे, अभी भी वही कायम है कि या अभी कुछ कम हुआ है? जय सर, देखिए कि चुनाव जो परिणाम आए उसमें तकरीबन 65 सीटें उद्धव ठाकरे को मिली, 6 से 7 सीटें राज ठाकरे को मिली है। लेकिन अभी महाराष्ट्र के तमाम वरिष्ठ पत्रकार हो या जितने जानकार हो, उनका साफ ये कहना है कि दोनों भाई मराठी वोट बैंक को बटोरने में कामयाब हुए हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर जो परप्रांतीय वोट बैंक था, जो मैं भी शायद पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे वोट करता था, वो वोट इस बार उद्धव ठाकरे की तरफ नहीं मुड़ पाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई बीजेपी के बड़े नेता, चाहे मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव हो या फिर और कोई नेता हो, लगातार जितने भी यहाँ मुंबई की शहर में चुनाव प्रचार में जहाँ पे उत्तर भारतीय समाज बड़ा खेमा रहता है, उन सभी जगहों पर प्रचार करता नजर आया। उम्मीद की जा रही थी ठाकरे ब्रदर्स को कि उनकी ज्यादा सीटें आएंगी, कैलकुलेशन लेकर वो लोग बैठे जरूर थे। लेकिन जो बीजेपी की एक रणनीति थी, उन्होंने बराबर से बराबर किस वार्ड में कितने वोट हैं, किस समाज के हैं, क्या कैलकुलेशन है, इसको लेकर बीजेपी की जो रणनीति थी वो उन पर भारी पड़ गई। एक खास करके रणनीति आपने भी देखा होगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की सभा जो शिवाजी पार्क मैदान में हुई थी, उसमें अपरंपार भीड़ थी, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लेकिन उसी मैदान पर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा हुई तो हजारों की तादाद में कुर्सियां खाली थी, जिसके वीडियो पूरे देश ने देखा, काफी खाली वायरल हुआ था। अब ये उस वीडियो वायरल होने के बाद ये आकलन किया जा रहा कि शायद बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलेंगी, कि कुर्सियां तो सीएम भाषण दे रहे हैं सभा में और लोग उठ के जा रहे हैं। लेकिन किसे क्या मालूम था कि जब चुनाव के नतीजे आए तो चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। वन साइड बीजेपी ज्यादा सीटों यहाँ पर दांव पर एकदम जीतती नजर आई। ये यहाँ पे ये बात कहनी होगी, कभी कभी खाली कुर्सियां भी कमाल कर रहती हैं। जरूरी नहीं है कि आपका सुनने वाला, आपका समर्थक या वोटर नहीं आया हो। लेकिन यहाँ पर खाली कुर्सियों पर उद्धव ठाकरे ने सवाल भी उठाया, लेकिन ये बात अब नकारा नहीं जाता कि
देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी जिस तरह से सत्ता में भागीदारी को लेकर सामने आए, एक बड़े जीत को लेकर, वो देखते ही सभी को भौचक्का कर दिया। मतलब हम लोगों ने भी कोई इतना उम्मीद नहीं किया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एकमात्र बीजेपी के महाराष्ट्र के ऐसे नेता है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जीत तोड़ प्रचार किया। उनका जो रोड मैप तैयार किया गया था, ये जीत सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और उनके रोड मैप, उनका जो प्रचार अभियान था, उनकी जो मेहनत थी, उसको लेकर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जीत उनके लिए, कई लोग बोलते हैं कि उनकी मेहनत की बिल्कुल, जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल रहा, देवेंद्र फडणवीस की काफी ज्यादा उसमें मेहनत रही, केंद्रीय मंत्रियों का भी आना जाना रहा और अन्य प्रदेशों के नेताओं का भी आना जाना रहा, और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव को भी जीतने के लिए। और यही कारण है कि हर जगह पर जो है बीजेपी संगठन जो है बहुत मजबूती से काम करता है और सामने किसी भी पार्टी को वो चुनौती देने के लिए सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, जिस प्रकार से आज आपने ये महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के ये जो नगर निगम के लॉटरी के बारे में जो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में जो है लॉटरी के जरिए कौन महापौर बनेगा उसका फैसला ले लिया गया है, और अब आने वाले दिनों में नक्की किया जाएगा कि कौन सत्ता की बागडोर संभालेगा। और 25 से ज़्यादा जो है महानगर निगम, उस पर बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी महापौर के तौर पर। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।